Hello everyone, myself Neelam Verma and today I am going to teach you the synthesis of methotrexate। जो methotrexate ड्रग है ये हमारी एंटी कैंसर ड्रग के अंदर आती है एंड एंटी कैंसर ड्रग में भी ये हमारी सब कैटेगरी आपकी एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर आती है। और ये जो methotrexate जो ड्रग है ये हमारी फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट होती है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने डिजाइन किया है वो फोलिक एसिड के स्ट्रक्चर को देख के ही डिजाइन किया है। तो ये हमारी क्या है, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट। एंड ये जो methotrexate होती है ये इनहिबिट करती है एंजाइम हमारा डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, और ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ दी डीएनए के। तो जो methotrexate होती है ड्रग होती है ये हमारी जो कैंसर सेल्स में न्यू डीएनए की जो सिंथेसिस होती है उनको ये इनहिबिट करती है। तो अब इसकी सिंथेसिस देखते हैं, इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। तो पहले हम लोग एक बार जनरल सिंथेसिस देख लेंगे, फिर इसकी जो रिएक्शन में जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। तो जो methotrexate ड्रग है वो हमारे 3 मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है। पहला है आपका 2,4,5,6 टेट्रा अमीनो पिरिमिडीन, दूसरा है 2,3 डाई ब्रोमो प्रोपेनल, तीसरा है आपका मिथाइल अमीनो बेंजोइल ग्लूटामेट। तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे। ये कौन सी ये रिंग है हमारी आपकी पिरिमिडीन रिंग है। पिरिमिडीन रिंग में हम लोगों ने यहाँ से नंबर दिया है नाइट्रोजन एटम पे 1 2 3 4 5 6। तो 2 4 5 6 पोजीशन पे आपका क्या है, 4 अमीन ग्रुप है। तो इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, टेट्रा। और रिंग आपकी कौन सी है, पिरिमिडीन। तो इसलिए इसको बोलते हैं 2 4 5 6 टेट्रा अमीनो पिरिमिडीन। ये हमारा आपका पहला कंपाउंड हो गया। दूसरा जो आपका कंपाउंड है वो है 2,3 डाई ब्रोमो प्रोपेनल। इसका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। नंबरिंग आपकी है यहाँ एल्डिहाइड से स्टार्ट होगी 1 2 3। तो 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है, थर्ड पोजीशन पे भी ब्रोमीन है, इसलिए क्या बोला गया है 2,3 डाई ब्रोमे। एंड यहाँ पे कार्बन चेन आपकी 3 है तो इस वजह से बोला गया प्रोपेन। उसके बाद एल किसके हम लोग ने यूज किया है, एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से। तीसरा जो आपका मॉलिक्यूल है वो है आपका मिथाइल अमीनो बेंजोइल ग्लूटामेट। तो यहाँ पे जो मिथाइल इस ग्रुप के लिए यूज किया गया है। मिथाइल एटम अटैच है आपका नाइट्रोजन से, तो क्या यूज किया गया है, मिथाइल अमीनो। और नेक्स्ट आपका जो है ये वाला मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजोइल। ये हमारा क्या है, बेंजीन से जो कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है इसको पूरे को बोलते हैं हम लोग बेंजोइल। और ये अटैच है हमारा आपका ग्लूटामिक एसिड से। ये हमारा ग्लूटामिक एसिड है। अगर हम लोग केवल इसकी बात करें तो ये ग्लूटारिक एसिड है। ग्लूटारिक एसिड अमीन से अटैच है, तो इसलिए इसे यहाँ तक का जो मॉलिक्यूल है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटामेट। तो जब 2 4 5 6 टेट्रा अमीनो पिरिमिडीन, 2 3 डाई ब्रोमे प्रोपेनल एंड मिथाइल अमीनो बेंजोइल ग्लूटामेट, ये तीनों मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे इसके और इसके बीच में फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में क्या होती है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है। एंड तीसरा मॉलिक्यूल उसके जब ये अटैच हो जाता है तो तीसरा मॉलिक्यूल इसके बाद अटैच होता है इस पे। तो जो फाइनल हमारा कंपाउंड बनता है वो है हमारा methotrexate। तो हम लोग देखते हैं methotrexate में कौन, ये जो रिंग है हमारी जो फर्स्ट बेंजीन रिंग है, बेंजीन जो फर्स्ट हमारी जो रिंग है इसको बोलते हैं हम लोग पिरिमिडीन रिंग, और ये आपकी पाइपरीडीन रिंग है। तो लेकिन इस दोनों को कॉमन मिलाकर हम लोग इसको बोलते हैं टिरिडीन रिंग। ठीक है, नेक्स्ट इस टिरिडीन रिंग से अटैच है हमारा आपका CH2, देन नाइट्रोजन से अटैच है आपका मिथाइल ग्रुप से अटैच है आपकी ये फिनाइल रिंग से आपका ये जो अमाइड ग्रुप ये अटैच है। उसके बाद आपका अटैच है आपका ग्लूटामिक एसिड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ methotrexate। और methotrexate जो ड्रग होती है उसका यूज करते हैं हम लोग टू ट्रीट वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर, जिसमें कि हम लोगों का पहला है आपका हॉडगिकिन लिम्फोमा। एंड हॉडगिकिन लिम्फोमा क्या होता है, कैंसर ऑफ आपका लिम्फेटिक सिस्टम। एंड हॉडगिकिन नाम एक साइंटिस्ट के नेम पे आया है जिन्होंने इस कैंसर की डिस्कवरी की थी और उनका नाम हॉडगिकिन था, इस वजह से हम लोग हॉडगिकिन लिम्फोमा बोलते हैं। और methotrexate जो ड्रग है इसका यूज होता है आपका ब्रेस्ट कैंसर में, ब्लैडर कैंसर में, हेड कैंसर में, नेक कैंसर में एंड लंग कैंसर में। एंड ये ड्रग को हम लोग ऑल्सो यूज करते हैं फॉर इन द ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसके मिसलेनियस यूज है।
तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि इसकी सिंथेसिस में जो भी रिएक्शन ये रिएक्शन है, मतलब इसकी मैकेनिज्म कैसे हुई है ये रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे जो हमारा पहला कंपाउंड है आपका 2, 4, 5, 6 टेट्रा अमीनो पिरीमिडीन, ये हमारी कौन सी रिंग है, पिरीमिडीन रिंग है, और इसमें हमारे 4 अमीन ग्रुप अटैच हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं टेट्रा अमीनो पिरीमिडीन। इसकी रिएक्शन होती है हमारी 2,2,3 डाई ब्रोमो प्रोपेनल। तो उस स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा सा मतलब अरेंज करके इस तरीके से बना लिया है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, जो हमारा यहाँ पे जो अमीन ग्रुप है पहला वाला, यहाँ पे जो अमीन ग्रुप है, इसका जो हाइड्रोजन है वो इस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके यहाँ से जो एक हाइड्रोजन NH2 का है Br से रिएक्ट करके निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि डी हैलोजिनेशन रिएक्शन हो रही है आपकी। डी मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिमूवल हो रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं डी हाइड्रो ब्रोमिनेशन। तो हम लोग यहाँ याद रखेंगे, डी मतलब होता है रिमूवल, डी हाइड्रो मतलब H एंड ब्रोमिनेशन यहाँ पे ब्रोमीन के लिए यूज किया गया है। तो क्या है, HBr यहाँ से रिमूव होगा, और ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ब्रोमीन एटम वो नाइट्रोजन से यहाँ पे इस अटैच हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए CH हमारा यहाँ से ब्रोमीन निकल गया एंड CH अटैच हो गया है इस नाइट्रोजन से, एंड पूरा होल मॉलिक्यूल उसी तरीके से यहाँ पे अटैच हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा ये जो एल्डिहाइड ग्रुप था, एल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन से जो यहाँ पे आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, ये किस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाता है और एक साइक्लिक रिंग बन जाती है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं -1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिलीज हो गया है, इसीलिए क्योंकि वाटर रिलीज हुआ है, मतलब यहाँ से रिमूव हो गया, तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स कि रिमूवल ऑफ वाटर। और नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जब रिएक्शन होती है तो ये नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन एंड जो कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, ये भी इस रिएक्शन में रिमूव हो जाते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन भी इस रिएक्शन में रिमूव होते हैं एंड ये क्या करते हैं कि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये हाइड्रोजन का यूटिलाइजेशन हो जाता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने में। तो जो 2 हाइड्रोजन का रिमूवल, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। एंड अल्टीमेटली ये जो कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन होकर के एक यहाँ पे आपकी साइक्लिक रिंग बन जाएगी, जिसकी प्रोसेस को बोल रहे हैं साइक्लाइजेशन। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, जिसमें ये देखिए सीधे यहाँ से कार्बन से ये वाला ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इस वाटर के फॉर्म में निकल गया है। नेक्स्ट जो हमारा कार्बन से अटैच था, यहाँ पे आपका एल्किल ब्रोमाइड यहाँ पे अटैच हुआ है। अब हम लोग ये जो पूरा होल मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्शन होती है आपकी मिथाइल अमीनो बेंजोइल ग्लूटामेट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मिथाइल अमीनो बेंजोइल ग्लूटामेट। अब यहाँ पे क्या होता है कि सीधे यहाँ का जो नाइट्रोजन से जो आपका हाइड्रोजन अटैच है, ये रिलीज यहाँ से HBr के फॉर्म में रिमूव हो जाता है यहाँ पे, और ये होल मॉलिक्यूल इससे CH2 से आकर के नाइट्रोजन एज सच यहाँ पे अटैच हो जाता है इस तरीके से। तो CH2 से हमारा यहाँ पे क्या अटैच हो गया, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप थी, और ये पूरा रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऐसे ही इस पे अटैच है। तो हम लोग इस रिएक्शन में देखते हैं कि यहाँ पे भी क्या एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकला है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में भी हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकला है। तो पूरे होल रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिलीज होते हैं एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें रिमूव होता है एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, जो कि हाइड्रोजन 2 के जो 2 मॉलिक्यूल है वो आपके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने में यूटिलाइज हो जाते हैं। तो फाइनली आपकी सिंथेसिस हो जाती है आपकी मीथोट्रिक्सेट की। थैंक यू।